एक एम्प्लॉयर को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉय फ्रॉम सच हरासमेंट्स? अच्छा, आई थिंक प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट, जो हमारा 2010 का कानून है, इसके सेक्शन 11 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर है। और उसमें बेसिकली एम्प्लॉयर की पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इंक्वायरी कमेटी तश्कील हुई है। ऐसा ना हो कि आपकी एक फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी इदारे में ना बनी हुई हो एंड काइंड ऑफ लाइक जैसे ऑन अ केस बाय केस बेसिस आपने कमेटी बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी एट ऑल टाइम्स प्रेजेंट होनी चाहिए, परमानेंट होगी। एग्जैक्टली। एंड अगर तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका इदारा नया है एंड आपके पास इतने बंदे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लॉ के तहत इंक्वायरी कमेटी की कॉम्पोजिशन में 3 लोग होने लाजमी हैं, जिसमें एक जो होगा वो आपका चेयरपर्सन होगा और उसमें एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होगा एम्प्लॉयज़ का। एक अगर तो आपके पास CBA है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है, तो उनका सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या तो फिर सीनियर मैनेजमेंट का एक बंदा होगा या एक सीनियर एम्प्लॉय होगा। बेसिकली ऐसा कोई बंदा जो एम्प्लॉयज़ की वकालत कर सके, उनके बिहाफ पे बात कर सके इंक्वायरी कमेटी में। और अगर जो कंप्लेन है वो इसी किस्म के किसी बंदे के बारे में जो इस कमेटी का मेंबर हो, फिर उस सूरत में क्या होगा? अच्छा, अगर तो किसी इंक्वायरी कमेटी के बंदे के ऊपर इल्ज़ाम है या कोई हरास हुआ है या कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक्सपायरी बंदा जो इंक्वायरी कमेटी में मौजूद है, तो फिर जो चेयरपर्सन होगा वो इनमें से उस बंदे को इंक्वायरी कमेटी से उस बंदे को रिमूव कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑन अ केस बाय केस बेसिस, एंड उसकी जगह पे दूसरे बंदे को उसमें इंक्वायरी कमेटी में डाल सकते हैं। और इंक्वायरी कमेटी में एट ऑल टाइम्स एक खातून का होना लाजमी है, बाय लॉ उनकी रिक्वायरमेंट है, बाय लॉ रिक्वायरमेंट है। 3 लोगों में से एक खातून होगी। एंड इसके अलावा एम्प्लॉय का जो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है वो ये है कि वो बाकायदा जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग्स करवाएंगे अपने इदारे में। एंड इसके अलावा कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो एट ऑल टाइम्स आपके इदारे में डिस्प्ले होना चाहिए। एंड डिस्प्ले भी एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जो विजिबल हो, ऐसी फॉन्ट में, ऐसी साइज़ में जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ उसको पढ़ सकें। एक 14 बाय 14 फीट के रूम में आपने एक छोटा सा A4 के पेज में कोने पे लगा दिया, दैट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। एंड ऑल्सो लॉ पीनलाइज भी करता है एम्प्लॉयर्स को। अगर तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिस्प्लेड नहीं है तो 25,000 से 1 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है। अगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील नहीं है तो भी 25,000 से 1 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है। विच इज़ वाई आई सेड कि एट ऑल टाइम्स इंक्वायरी कमेटी का होना लाजमी है। एंड ना सिर्फ इंक्वायरी कमेटी का होना, बट आपके एम्प्लॉयज़ को ये बात पता होना कि इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन है, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट आपके इदारे में होता है तो